नमो नारायण। इस अभ्यास के शुरुआत में ही मैं कहना चाहूँगा कि ये अभ्यास पूरी तरह से सुरक्षित है। इसमें किसी अतिरिक्त प्रशिक्षण की ज़रूरत नहीं है। इसे अगर आप ठीक से समझ लेंगे और इसकी सावधानियों को समझ लेंगे तो बड़ी सरलता से आप इसको घर पर ही कर पाओगे, कोई असुविधा नहीं होगी। और बारीकी से मैं एक एक विषय को आज इसके आपको बताने वाला हूं। साथ ही सबसे पहले इसके आप समझ लो कि लाभ क्या हैं, क्योंकि जो इसके लाभ हैं जो हमने अनुभव किए हैं वो अति विशेष हैं। अगर हम अपने ग्रंथों की बात करते हैं तो हठयोग प्रदीपिका में इसके विषय में कहा गया है कि कपाल शोधनी चव दिव्य दृष्टि प्रदायनी जतरूर्ध्वजात रोगोधम नेतिराशु निहंति च। कपाल शोधनी चव यानी कि ये जो कपाल क्षेत्र है उसका शोधन करने वाला है। कहा गया है आयुर्वेद में कि नाशा ही शीर्षो द्वारम, यानी कि अगर आप नासिका में किसी वस्तु का प्रयोग करते हैं तो उसका प्रभाव सीधा आपके मस्तिष्क के ऊपर, सर के ऊपर पड़ता है। और यहाँ पर जो कहा गया कि कपाल शोधनी यानी कि जो पूरा कपाल क्षेत्र आपका है, यहाँ पर जो एनर्जी चैनल्स होते हैं, स्रोतस होते हैं, बारीक नाड़ियां होती हैं, उनका ये शोधन करने वाला अभ्यास होता है। और जब कपाल क्षेत्र की नाड़ियों का शोधन होता है तो इससे आपकी स्पष्टता बढ़ती है, एकाग्रता बढ़ती है, आपकी स्मृति बेहतर होनी शुरू हो जाती है और आप मस्तिष्क के तल पर अच्छा अनुभव करते हैं, शांत अनुभव करते हैं। और जितनी भी दिमाग से संबंधित समस्याएं हैं उनसे आप निश्चित रूप से बच जाते हैं। इससे आगे कहा गया कि दिव्य दृष्टि प्रदायनी यानी कि दिव्य दृष्टि देता है। दिव्य दृष्टि यानी कि बहुत ही अद्भुत आपकी नेत्र ज्योति हो जाती है। किसी की आंखों में कुछ धुंधलापन आ गया है, कमजोर अनुभव हो रही है, सर में भारीपन लगता है, देर तक नहीं पढ़ पाता है, या किसी को चश्मा लगने की नौबत आ गई है, इन सभी स्थितियों से बाहर आपको लाएगा। और अगर चश्मा लगा हुआ है तो उससे आपका पीछा छुड़ाने में भी ये सहायक होगा। तो ये दृष्टि के लिए, आंखों के लिए आपकी अत्यंत उपयोगी अभ्यास है। और ये मैं अपने अनुभव से भी कह सकता हूं कि हाँ, इस प्रकार के प्रभाव हैं इसके। आगे जो कहा गया कि जतरूर्ध्व जात रोगोधम यानी कि जो आपके कंधे हैं, जत्रु कहते हैं कंधों को, तो कंधों के ऊपर जितनी भी समस्याएं हैं उन सबको नेतिराशु निहंति च, ये जो नेति का अभ्यास है उन सबका नाश करने वाला होता है। तो गले से संबंधित समस्या है, नासिका से संबंधित है, कानों से संबंधित है, आपके मुंह से संबंधित समस्या है, और जो आंखें और मस्तिष्क मैंने कहा वो तो बात है ही। तो जितने भी कंधे से ऊपर की समस्याएं हैं इन सब में लाभ देगा। जैसे अस्थमा की समस्या है तो उसमें भी ये लाभ देता है। साथ ही माइग्रेन किसी को है, साइनस किसी को है, उसमें लाभ देता है। और जो विशेष बात एक और कहूंगा कि ये आपके चेहरे पर एक चमक भी लेकर के आता है, ये भी इसका प्रभाव है। घेरंड संहिता में भी महर्षि घेरंड ने इसके बारे में कुछ ऐसा ही कहा कि कफ दोषा विनश्यंति दिव्य दृष्टि प्रजायते, कि जो कफ है बढ़ा हुआ उसका ये नाश करता है। अब कफ जो है आपकी नासिका में जमना शुरू हो जाता है, नासिका अवरुद्ध होने लगती है, एक आपको सड़न सी अनुभव होने लगती है, स्मेल आने लगती है कई बार नासिका से, कई बार ये इन्फेक्शन का कारण भी बन जाती है। और जब ये कफ बढ़ता है ना तो उससे मानसिक मंदता भी आ जाती है। तो ये जो बढ़ा हुआ कफ है गर्दन के ऊपर हिस्से का, इसका ये शमन करता है, इसको निकालने वाला होता है। कफ जब बढ़ता है तो आपकी स्किन के ऊपर और चेहरे के ऊपर एक भारीपन, स्वेलिंग और इस तरीके का प्रभाव आता है, उसको भी समाप्त करता है। तो अगर मैं कहूं तो मूल रूप से आपके चेहरे की सुंदरता इससे विशेष रूप से बढ़ती है। तो इस प्रकार के कुछ प्रभाव इस जल नेति के अभ्यास से आपको मिलने वाले हैं। अब इस जल नेति के लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत है ये भी आप समझ लें। सबसे पहली बात, आपको जल चाहिए, सामान्य ताप का जल होना चाहिए, बॉडी टेम्परेचर का होना चाहिए। साथ ही आपको इस तरीके का एक पोट चाहिए होता है। ये पोट आपको आसानी से मिल जाता है। इसको आप स्टील का ले सकते हैं, पत्थर का ये आता है वो ले सकते हैं, या फिर इस प्रकार का भी ले सकते हैं, कोई बाधा नहीं है। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में साझा करवा दूंगा, आसानी से ऑनलाइन आपको ये मिल जाएगा। तो ये आपके पास होना चाहिए, मैंने कहा जल होना चाहिए, और आपके पास सेंधा नमक होना चाहिए। अब इसमें सेंधा नमक क्यों डालते हैं और सेंधा नमक ही क्यों? पहली बात तो ये कि सेंधा नमक किसी अतिरिक्त प्रोसेस से नहीं गुजरता है, पहली बात। दूसरी बात यहां पर यह है कि जब आप पानी में नमक डालते हैं तो उससे आपकी नासिका के अंदर की जो झिल्ली होती है वो पानी को अवशोषित नहीं करती है, क्योंकि ये जो झिल्ली है नासिका के अंदर की, ये केवल पानी को ही अवशोषित कर सकती है। लेकिन जब इसमें नमक मिल गया पानी में तो उस स्थिति में ये नासिका की अंदर की झिल्ली पानी को अवशोषित नहीं करेगी, और पानी अवशोषित होगा तो ये आपके अंदर की जो कोशिकाएं हैं नासिका के, उसमें इकट्ठा होकर के एक सूजन का कारण बन जाता है। लेकिन हमने नमक मिला दिया तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो मैंने यहां पर ये जल लिया है और इसमें मैं लगभग 2 चम्मच की मात्रा में ये डालता हूं।
इस तरीके से 2 चम्मच की मात्रा में मैं डालता हूं। ये मैंने इसमें डाला और इसको अब मैं मिला लूंगा। इस प्रकार से मैं इसको मिला लूंगा। और कितना इसमें जो नमकीनपन होना चाहिए वो ऐसा है जैसे आपके आंसू होते हैं या आपका पसीना होता है, ये इतना ही नमकीन बस होना चाहिए। तो ये मैंने इसमें जो मिलाया, इतना नमकीन ये जल जो हमारा है ये हो गया है। अब इस जल को मैं इस पोट के अंदर डाल लूंगा इस प्रकार से। ये मैंने इसके अंदर डाल लिया। थोड़ा सा रंग पानी का जरूर बदल सकता है। अब ये लेने के बाद हमें जलनेती का अभ्यास करना है, लेकिन हमें ये समझना होगा कि किसको सावधानी रखनी है, कौन अभ्यास ना करे और कैसे बैठकर अभ्यास करना है, ये खास तौर पर समझना पड़ेगा। तो कौन अभ्यास ना करे? जिसको कान के पर्दे में कोई समस्या है, नासिका में कोई समस्या है, नासिका की कोई सर्जरी जिसकी हुई है, अगर किसी को विटिलिगो की समस्या है वो इसका अभ्यास ना करे, और किसी को अगर हाई बीपी की समस्या है तो वो सावधानी पूर्वक इसका अभ्यास करे, बहुत आगे ना झुके और बहुत तेजी से स्ट्रोक के साथ जल को बाहर निकालने का प्रयास ना करें। बस इतना इसमें ध्यान रखना है, बाकी सभी लोग इसका अभ्यास कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हुए समझते हैं कि कैसे बैठ करके अभ्यास किया जाता है। तो इस अभ्यास के लिए हम कुछ इस तरीके की स्थिति में आते हैं। ये मलासन का अभ्यास है। ऐसे आप अगर सहजता से बैठ सकते हैं तो बहुत अच्छा है, और अगर ऐसे बैठने में असुविधा है तो ऐसे बैठ करके अपने नितंब के नीचे आप कोई ऐसा तकिया रख लेंगे या कुछ ऐसा रख लेंगे थोड़ा ऊंचा, तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बस हमें इस तरीके की स्थिति चाहिए अपने शरीर की। ऐसे बैठने के बाद हमें इसको लेना होता है पोट को, और इस पोट को लेकर के अपनी नासिका में लगाना होता है। अब यहां पर ध्यान दो कि आपके गर्दन की स्थिति कैसी होनी चाहिए। थोड़ा आगे गर्दन को रखना है, और गर्दन को थोड़ा आगे रखने के बाद जिस नासिका से कर रहे हो उस नासिका को ऊपर की तरफ उठाना है, यानी कि थोड़ा सा गर्दन को इस तरीके से आप घुमाएंगे। जैसे ही ऐसे घुमाएंगे और थोड़ा सा गर्दन को आगे रखेंगे तो ये स्थिति आपकी बिल्कुल ठीक हो जाएगी और सामान्यतः आप अभ्यास कर सकेंगे। लेकिन ध्यान यहां पर एक और विशेष रखना पड़ेगा कि आपको जलनेती का अभ्यास करते हुए अपने मुंह से सांस लेनी है, नाक से सांस नहीं लेने का प्रयास करना है। क्योंकि अगर थोड़ा भी आपने नाक से सांस लिया तो जो पानी है, क्योंकि आप जलनेती का अभ्यास कर रहे हो तो नासिका के पूरे अंदर पानी तो रुका हुआ है ही, वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। नाक से सांस लोगे तो एकदम से आपको थोड़ा सा दर्द भी होगा और वो जो पानी है वो थोड़ा अंदर जाएगा तो असहजता होगी। तो ध्यान ये रखना है कि जलनेती का जब अभ्यास कर रहे हो तो मुंह को थोड़ा सा खोल के रखना, मुंह खोल के रखना, और मुंह से ही सामान्य धीमी धीमी हल्की हल्की सांस आपको लेते रहना है। ऐसा करोगे तो कोई असुविधा नहीं होगी। नहीं तो लोग कहते हैं भाई मेरा तो जो है पानी नासिका में ऊपर चला गया, या फिर मेरा जो पानी है नासिका से करते हुए मुंह में आ गया। ऐसी स्थितियां तब बनेगी जब आप नासिका से सांस लेने का प्रयास करोगे। मुंह से सांस लेनी है, ध्यान रखना इस बात का। तो जैसा मैंने आपको बताया, अभी मैं उसी तरीके की स्थिति में आ गया हूं, और यहां पर हम अब देखेंगे कि ये अभ्यास किस तरीके से रहेगा। तो मैंने पोट लिया, और पोट में मैं एक और बात कह दूं कि जल जो है या तो उसको उबाल करके ठंडा करके तब प्रयोग करें, हल्का सा वो गर्म रह सकता है, हल्का सा बॉडी टेम्परेचर का, या फिर आप आरओ का पानी प्रयोग कर रहे हैं तो वो कर सकते हैं। लेकिन सीधा नल से पानी ले लेना या फिर पानी की पूरी शुद्धता का ध्यान ना देना, ये नहीं चलेगा। पानी पूर्ण रूप से शुद्ध साफ होना चाहिए, ये ध्यान रखेंगे। तो मैंने इस तरीके से ये पोट लिया और इस तरीके से मैंने इसको अपनी नासिका में अच्छे से लगा लिया। इस तरीके से मैंने इसको नासिका में फिट कर लिया कि आसपास से पानी बाहर ना आए, ये ध्यान रखा। फिर मैं स्थिति में आया और गर्दन को मैंने थोड़ा सा आगे की तरफ कर लिया। जिस नासिका से आप ये अभ्यास कर रहे हो उस नासिका को इस तरीके से ऊपर आपको उठाना है, और उसके बाद इस पोट को इस तरीके से ऊपर की तरफ उठाना शुरू करना है। एकदम से पानी बाहर नहीं आएगा, तो आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, यानी कि पानी का दबाव बन रहा है लेकिन बाहर नहीं आ रहा है, तो आपको थोड़ा सा रुकना होगा। धीरे धीरे लगभग 15 सेकंड का समय लगेगा और दूसरी नासिका से पानी आना शुरू हो जाएगा। कई लोग प्रयास करते हैं, नहीं हो रहा होता है, एकदम छोड़ देते हैं, थोड़ा समय लगता है, और पहली बार तो लगता ही है। तो इस तरीके से हम आए और इस तरीके से हमने नासिका को ऊपर उठाया, और थोड़ा सा हमने यहाँ पर इंतजार किया और देखा दूसरी नासिका से शीघ्र ही पानी आना शुरू।
कुछ इस प्रकार से ये अभ्यास रहेगा। इतना करने के बाद आपको नासिका को अपनी साफ करना है, ये ध्यान रखना। आपको थोड़ा सा हल्का सा भारीपन अगर सर में शुरुआत में लगता है, हल्का सा आंख में पानी आता है, तो उसे बिल्कुल सामान्य आप समझना। हम क्योंकि अभ्यस्त हैं तो हमें इसमें कोई असुविधा नहीं होगी और थोड़े दिन में आपकी भी स्थिति यही होगी। तो मैं क्या कह रहा हूं, जैसे आपने ये अभ्यास कर लिया, एक नासिका से करने के बाद आप दूसरी नासिका से भी दोहरा लें और उसके बाद आपको नासिका को साफ करना है। मैंने एक साइड से कर लिया तो मैं अभी आपको बता रहा हूं, जिससे मार्गदर्शन बहुत लंबा ना हो। तो ये अभ्यास हमने किया, उसके बाद आपको गर्दन को आगे इस तरीके से झुकाना है और झुका करके दोनों नासिका से, जैसे आप कपालभाति का अभ्यास करते हो, एक स्ट्रोक के साथ दोनों नासिका से सांस को बाहर छोड़ना है, कुछ ऐसे। ऐसा करने से जो भी नासिका में रुका हुआ पानी होगा या फिर नासिका में रुका हुआ कफ होगा वो पूरा बाहर आ जाएगा और आप देखना कि कितना ज़्यादा आपको अच्छा लगता है, एक हल्कापन लगता है, एक शांति लगती है इस अभ्यास को जैसे ही आप कुछ दिनों तक करोगे। साइनस की समस्या है, धीरे धीरे उसमें भी लाभ मिलना शुरू होगा और अनेक लाभ फिर धीरे धीरे जब आप निरंतरता रखेंगे तो इसके आपको मिलेंगे। साथ ही अगर आपको लगता है कि नासिका को इस स्ट्रोक के साथ साफ करने के बाद भी थोड़ा सा पानी रह गया है, तो उसके लिए करना यह है कि आपको वज्रासन की स्थिति में आ जाना है और थोड़ी देर तक इस तरीके से शशांक आसन की स्थिति में फिर रहना है आपको। ऐसे जैसे ही आप रहोगे तो जो भी पानी है वो आपका बाहर की तरफ आना शुरू हो जाएगा, आगे आ जाएगा और उसके बाद फिर से आप दोनों नासिकाओं से उसी तरीके से एक स्ट्रोक के साथ पानी को बाहर कर सकते हैं। फिर पूरी तरह से पानी जो है वो बाहर आ जाएगा, ये भी आप कर सकते हैं। अब ये प्रश्न होगा कि इसको कितना करना है, क्या रोज इसका अभ्यास किया जा सकता है? तो रोज अभ्यास करने का विधान नहीं है। षटकर्म को एक समय के बाद कम कर देना होता है। तो इसका अभ्यास शुरुआती एक हफ्ते में आप रोज करें, यानी एक हफ्ते तक लगातार कर लिया और उसके बाद सप्ताह में एक बार अभ्यास, अगर कोई समस्या नहीं है और अगर आपको माइग्रेन है, आपको साइनस की समस्या है, आपको कफ बहुत बना हुआ है, अस्थमा है, आपको ऐसी स्थितियां हैं, तो सप्ताह में 2 बार या 3 बार इसको फिर निरंतर किया जा सकता है। ये बिल्कुल सुरक्षित है और बेहतर रहेगा आपके लिए। और अगर सामान्य स्थिति है तो सप्ताह में एक बार तो सभी को इसका अभ्यास करना ही करना चाहिए। तो इस तरीके से इसके विषय में समझे। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न जो नेति के अभ्यास के विषय में रहते हैं वो भी मैं स्पष्ट कर देना चाहूंगा। पहला प्रश्न था कि व्यायाम से पहले करे या फिर बाद में करे। तो अपने व्यायाम के अभ्यास से पहले इसको कर ले, लेकिन पहले करने के बाद नासिका पहले पूरी तरह से साफ होनी चाहिए, उसके बाद आगे के अभ्यास आप करेंगे। पहली बात। दूसरी बात है कि किस समय करें, तो प्रातः काल इसको करें, ये ही श्रेष्ठ रहेगा। सुबह का अभ्यास ही सर्वोत्तम है। अगला प्रश्न था कि क्या बीपी वाले कर सकते हैं? तो बीपी वालों को जो नासिका साफ करनी है ना, उसमें बहुत स्ट्रोक नहीं लगाने हैं, आराम से वो अपनी नासिका को धीरे धीरे करके साफ करेंगे, ये ध्यान बस रखना है। बाकी जैसे बैठ करके मैंने अभ्यास बताया है उस तरीके से बीपी के पेशेंट भी इसका अभ्यास बिल्कुल कर सकते हैं। अगला था कि सामान्य दर्द अगर हमें अनुभव होता है या थोड़ी जलन नासिका में लगती है तो क्या वो सामान्य है? तो हाँ, ये सामान्य है। पानी मुंह में चला जाता है तो कोई दिक्कत है क्या? दिक्कत कुछ नहीं है, बस लेकिन आपको सावधानी ये रखनी है कि मुंह से ही सांस लें, नासिका से सांस लेने का बिल्कुल भी प्रयास ना करें। नासिका से सांस थोड़ा भी लेंगे तभी पानी मुंह में जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। एक प्रश्न था कि कितनी आयु से इसको कर सकते हैं? तो 13 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों से इसको कराना आप शुरू कर सकते हैं, ये बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। तो बस इतने ही कुछ अभ्यास थे जो कि मुझे प्राप्त हुए थे इस जल नेति के अभ्यास के बारे में। ये अभ्यास अमूल्य है, अपने अनुभव से कह रहा हूं, बड़े लाभ मिलेंगे। चाहे विद्यार्थी है, कोई भी व्यक्ति है, मस्तिष्क के लिए हो, आंखों के लिए हो, चेहरे के लिए हो, और अनेकों अनेक लाभ जो आप इससे ले सकते हैं वो मैंने पूरे स्पष्ट कर दिए हैं। तो आप बिल्कुल भी इसमें लापरवाही ना करें और नेति का अभ्यास शुरू करें। तो आज के लिए आपके लिए यही एक विशेष अभ्यास था। भविष्य में अन्य विषयों पर मार्गदर्शन होता रहेगा। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।